चौहान को, जहां पर संस्कृत सप्ताह के समापन पर वो भावुक हो गए। और अब रुक कर लेते हैं बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर सामने आ रही है, ऐसे में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। भोपाल से है, जहां पर सुबह 11:50 बजे टीकाकरण केंद्र जाकर के और इसके साथ ही जैन मंदिर जवाहर चौक में आयोजित किया जाएगा एक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 की शुरुआत हो गई है और ऐसे में काटजू अस्पताल के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचेंगे वो। सीएम शिवराज का दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बता दें। सुबह 11:50 पर वो टीकाकरण केंद्रों का जायजा लेंगे और इसके साथ ही जायजे के साथ ही वो ये भी अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज वैक्सीन के इस अभियान में हिस्सा लें। जैन मंदिर जवाहर चौक में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने जा रहे हैं। तो वहीं काटजू अस्पताल के टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे वो आज के दिन। तो क्या कुछ खास रहने वाला है सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर के, वो जानकारी आप तक पहुंचा दें। वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 की शुरुआत हो गई है, ऐसे में मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। तो अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जबलपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। तो वहीं जबलपुर दौरे से क्या कुछ खास होने वाला है बता दें। दोपहर 2 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में वो वहां पर शामिल होंगे और इसके बाद जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के सक्रिय है, तो टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान कोरोना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का अवलोकन भी करेंगे आज वो। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर दौरे को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से पूरे कार्यक्रम लाइनअप है, वो आपको बता देते हैं। दोपहर 2 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे जबलपुर और इसके बाद वहां पर स्थानीय कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, जिस तरीके से अब शुरुआत हो गई है वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 की, तो ऐसे में नए लक्ष्य को पार करना होगा, मध्य प्रदेश को नए आंकड़े स्थापित करने होंगे। तो अब उसको लेकर के कोई भी कमी नहीं रखना चाहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और अब जबलपुर दौरे पर जा रहे हो, तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस पर? ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अब नए लक्ष्य को स्थापित करना है, नए आंकड़ों को पार करना है, मध्य प्रदेश के लिए चुनौती है क्योंकि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है इस बार। तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, किस तरीके से ये पूरी स्थितियां देखी जा सकती हैं, तैयारियों को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जब पार्ट 1 महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी, उस वक्त 17 लाख डोज एक दिन में लगाए गए थे और एक बड़ा अचीवमेंट था, एक रिकॉर्ड कायम किया था मध्य प्रदेश ने। और यही कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की अब है कि आज 20 लाख डोज का टारगेट रखा गया है, यानी अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक मध्य प्रदेश करेगा आज। और जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह में हमने देखा है कि लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को घर घर जाकर उनको बताया जा रहा है कि आपके सेकेंड डोज की डेट आ गई है, आप सेकेंड डोज लगाएं। जिन लोगों ने फर्स्ट डोज अब तक नहीं लगाया है उनको भी चिन्हित करके लिस्टेड किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक वैक्सीन लोगों ने नहीं लगाई है। तो कहीं ना कहीं नीचे जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, स्कूल्स के टीचर्स हैं, उन तमाम लोगों के घर घर तक भेजा जा रहा है। और आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है, आज भी उन लोगों को बुलाया जा रहा है, घर घर जाकर लाने का काम किया जा रहा है जो लोग जो सेकंड डोज नहीं लगवा रहे हैं। सरकार का खास फोकस जो है इस पूरे अभियान के दौरान 2 दिनों का जो महावैक्सीनेशन अभियान है उसके दौरान सेकंड डोज पर रहेगा, क्योंकि सेकंड डोज जो है वो बहुत कम मध्य प्रदेश में अब तक लगे हैं। कुल 65 लाख लोगों ने ही सेकंड डोज लगवाए हैं, जबकि 3.25 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाए हैं। तो कहीं ना कहीं 8 लाख ऐसे लोग भी हैं जिनकी डेट निकल चुकी है लेकिन वो सेकंड डोज लगवाने नहीं आए हैं। तो सरकार की कोशिश यही है और इस पूरे महावैक्सीनेशन कैंपेनिंग का उद्देश्य भी यही है कि सेकंड डोज का जो टारगेट है, मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की तुलना में सेकंड डोज में पिछड़ रहा था, उसको किस तरह से ऊपर के पायदान पर कायम किया जाए। जी ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी तमाम अपडेट लेंगे। रुक करेंगे जबलपुर का। जबलपुर पे मौजूद है हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा। राजेश, जिस तरीके से 11 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया था और 17 लाख का आंकड़ा पार हो गया था 21 जून को, तो
इस बार फिर से नई चुनौती है, तो जबलपुर में किस तरीके का माहौल है, कितनी उत्सुकता है लोगों में, किस तरीके से इस अभियान को प्लान अप किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल सविता, देखिए पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई थी और जिस तरीके से 21 जून को रिकॉर्ड बना था, कहीं ना कहीं इस बार भी जो लक्ष्य रखा गया है 1 लाख से ज्यादा 2 दिन में वैक्सीन के डोज दिए जाने हैं। 60,000 का लक्ष्य जो है वो आज का केवल है। 368 सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 168 सेंटर्स हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 200 से ज्यादा। और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है कि जो सेकेंड डोज वाले हैं कहीं ना कहीं उन तक उनको वैक्सीन के सेकेंड डोज लगे, इस बात का प्रयास जो है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और इसी को लेकर प्लानिंग की गई है। आज चूंकि जो महाअभियान का पहला दिन है तो दोनों डोज के लिए सेंटर्स में भीड़ है, लेकिन अगर कल की बात की जाए, कल जब महाअभियान चलेगा तो केवल सेकेंड डोज को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है। अगर जबलपुर की बात की जाए तो लगभग 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं, लेकिन जो सेकेंड डोज वालों की संख्या है वो महज 3-3.5 से 4 लाख है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का फोकस जो है वो सेकेंड डोज वालों को लेकर है। इसके अलावा उन क्षेत्रों की भी तैयारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने लिस्ट तैयार की है मतदाता सूची के जरिए। जिन क्षेत्रों में कम लोगों को वैक्सीन लगी है ऐसे लोगों के लिए भी तैयारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने की है। लगातार जो जागरूकता अभियान है पिछले 3 दिनों से शहर में चलाया जा रहा था। शहर के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपील करवाई जा रही थी। इसके अलावा जो धर्मगुरु हैं उनके जरिए लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचाया गया। तो उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं सविता महाअभियान में देखने को मिल रहा है। जबलपुर के जिस सेंटर पर हम मौजूद हैं, सेंट नारबर्ट स्कूल के, वहां पर भी आपको दिखाएंगे कि जो भीड़ है वो सुबह से मौजूद है और अब तक 160 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। और अगर इस सेंटर्स की बात की जाए सविता, तो सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की थी जिनको वैक्सीन के सेकेंड डोज दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंच रहे हैं और आज का जो टारगेट है 60,000 का टारगेट है जबलपुर का, तो कहीं ना कहीं लगता है कि स्वास्थ्य विभाग आज पूरा कर लेगा और कल का जो 30 से 40,000 का टारगेट है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होगा सभी का। अच्छा राजेश, जिस तरीके से कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो दमोह है, गुरा है, वहां के इलाकों का जायजा लिया और ये भी उनको अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा इस महा वैक्सीनेशन अभियान के दायरे में लाया जाए, तो उसको लेकर के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं आज के दिन? बिल्कुल सविता, देखिए जो अगर सेंटर्स की बात की जाए, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस इस बार स्वास्थ्य विभाग ने किया है, सबसे ज्यादा सेंटर्स जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। 200 से ज्यादा सेंटर्स हैं जिनमें आज और कल इस महाअभियान चलेगा। इसके पहले भी जो तैयारियां थी स्वास्थ्य विभाग की वो पूरी कर ली गई थी। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के डोज कम लगे हुए, जिन पंचायतों में कम लगे हुए, तो वहां का डाटा जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के पास है और उसी को लेकर ये प्लानिंग की गई। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पूरे कवर हो, इसलिए इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग रणनीति बना रहा था। और यही वजह है कि अब जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा सेंटर्स जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। 200 से ज्यादा सेंटर्स हैं जहां आज और कल महाअभियान चलेगा। और इसके अलावा जो जागरूकता रथ है वो भी रवाना किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए लोगों में, जिस तरीके से बीच के कुछ दौर में अपन देखा था, कुछ दौर में भ्रांतियां कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थी, उस भ्रांति को दूर करने के प्रयास जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने किए हैं। और अब जब आज से महाअभियान शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं भारी भीड़ जो ग्रामीण क्षेत्रों के सेंटर्स पे हैं उनमें देखी जा रही है। और जो तमाम तरीके के प्रयास हैं स्वास्थ्य विभाग ने वो किए हैं। अगर ग्राम पंचायत का 100% वैक्सीनेटेड होती है तो उसे इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोरोना जो वैक्सीनेशन वॉलेंटियर्स हैं उनको पुरस्कार की घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके के प्रयास किए गए हैं और चूंकि फोकस ग्रामीण आबादी पर रहेगा, जी राजेश, लेकर बड़े सेंटर्स जो है ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स बनाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट देते रहेंगे। तो वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, मैं विवेक सागर प्रसाद, इंडियन हॉकी प्लेयर।
प्रदेश द्वारा 25-26 अगस्त 2021 को कोविड का महाअभियान का द्वितीय चरण आयोजन किया जा रहा है। आप सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन है कि अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाएं और टीकाकरण करवाएं। जिन नागरिकों ने पहला टीकाकरण करवा चुका है वो अपना दूसरा टीकाकरण करवाएं। मैंने अपना टीकाकरण पूरा कर लिया है, आप भी करें। धन्यवाद। दिनांक 25 और 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसमें मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि आप जरूर टीका लगवाएं। जिनने एक डोज लगवा ली है वो दूसरी डोज लगवाएं, जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है वो अपनी पहली डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि टीका ही इस समय कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच है और तीसरी लहर को रोकने का बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। जिस प्रकार रक्षाबंधन के दिन राखी रक्षा कवच के रूप में मानी जाती है, उसी तरह से टीका भी कोरोना के समय में रक्षा कवच का काम करता है। इसलिए आप इसके बारे में गंभीरता से विचार कर 25 और 26 अगस्त अपने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान जी ने 25-26 अगस्त को टीकाकरण के लिए महाअभियान प्रारंभ किया है। हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, कृपया आप सब लोग टीका लगवाकर इस अभियान को सफल बनाइए। खासकर जो मध्य प्रदेश के निवासी बाहर हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं, आप जहां पर है वहीं पर अपना आधार कार्ड दिखाकर टीका जरूर लगवाइए और कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश को बनाइए।